हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं किरण बेदी जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, और इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पदों पर भी वो रही हैं। उन्होंने दिल्ली में चुनाव भी लड़ा था एक वक्त पर मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वो गवर्नर भी रह चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन, किरण बेदी जी, पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं किरण बेदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये आपने राजनिवास की फोटो भी एक डाली है मैम, और आप ये बता रही हैं कि इस तरीके से अगर ये सुनवाई हो तो सुरक्षा बेहतर की जा सकती है। खबर आपके सामने आई है, एक पुलिस अधिकारी की भी आपकी नजर है, आप उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं, आपने देखा है कैसे सरकारें काम करती हैं और उपराज्यपाल के पद से भी आपने उसको देखा है। आपका क्या सुझाव है इस पूरी घटना के बारे में? आपको क्या समझ में आ रहा है? और अब तो एक फोटो आ गई है जिसमें वो आम आदमी पार्टी के गुजरात के विधायक के साथ तस्वीर है इस शख्स की, आप इसको कैसे देखती हैं मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी आवाज के सिग्नल्स मेरे पास कट कट के आ रहे हैं और कंटिन्यूटी नहीं है, तो मैं इसलिए समझ नहीं पा रही आपका मेन क्वेश्चन। लेकिन अगर मैंने देखा है कि आप मेरा ओपन हाउस के चित्र दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि 5 साल जन सुनवाई में रोज शाम को करती थी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये ऐसे टेबल लगा के करती थी। आपने देखा होगा कि एंटर करते थे, टोकन देते थे, स्क्रीनिंग करते थे, और उसमें कोई ऐसा बदबू वाला आदमी या ऐसा कोई उलट जुलट उसको साइड में करते थे, उसको कुर्सी पे बैठा के उसको दूसरे लोग डील करते थे। बदबू से आपका मतलब तो अल्कोहल है? वन बाय वन मेरे पास आते थे। सॉरी, बदबू से आपका मतलब अल्कोहल स्मेल कह रही हैं आप? हाँ, अगर बदबू आई हो रही है जैसे कोई शराब शुरू पिया हुआ है सर, तो उसको हटा लेते थे उसको, क्योंकि वो मिसबिहेवियर के ऑप्शंस हो सकते थे। तो उसके बाद इस तरीके से वो टेबल पे खड़े वो मुझे मिलते थे। मेरा एडीसी और मेरा पर्सनल सेक्रेटरी श्रीधर, जो तमिल जानता था क्योंकि मेरे लिए ट्रांसलेट भी करता था, वो मेरे बाईं ओर होता था। एडीसी भी होता था और दाईं ओर ग्रीवेंसेस ऑफिसर होता था। वन बाय वन वो आते थे और कुछ मिनट हर एक का पेपर टेबल पे देख के, और उस पेपर पर मैं कुछ लिखना होता था वो लिखती थी, और वो पेपर जो है वो ग्रीवेंसेस ऑफिसर हमारे ईएसपी मिस्टर भास्कर होते थे उसको देते थे, ताकि कंप्यूटर से हम फॉलो अप कर सके। तो वन बाय वन आते थे, वन बाय वन आते थे, और हम लोग क्लियर करते थे। सो आपने देखा होगा कि इस तरीके से स्टैंडिंग टेबल था जिसमें गैप था, दोनों के बीच में एक बफर थी जिसमें मेरे करीब नहीं आ सकता था। और मुझे उसके मुझे सैनिटेशन भी अच्छी है, हाइजीन भी अच्छी है, क्योंकि आप एक दूसरे का सांस नहीं ले सुन रहे। तो डिस्टेंस भी होना, बफर भी होना, टेबल पे खड़े भी होना, और वन बाय वन भी होना, और फॉलो अप भी होना। इस तरीके से हमने एक आखिरी सवाल जी मैम, जन सुनवाई में अगर इस तरह का एक सिस्टम बना लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा का मामला बहुत, क्योंकि नेता भी ये सोचता है या जो पद पर बैठा व्यक्ति वो ये सोचता है कि सुरक्षा इतनी ज्यादा ना हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मतलब वहां पे एलियनेटेड फील करे, लेकिन इसी के साथ सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, तो उसको टैकल करने का तरीका आपने समझाया। ये जो रेखा गुप्ता जी पर हमला हुआ है, इस बार इस केस को आप किस तरह से देख रही हैं मैम? क्योंकि मुझे बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इंटेरोगेशन में क्या है मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए माफ करना, मेरी जो रिस्पांस होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा जो मेरे पास। लेकिन सुनवाई जरूरी है, ये ऐसी जन सुनवाई बिल्कुल जरूरी है। ओपन हाउस पॉलिटिकल लीडरशिप आपके लिए जो उनकी पोजीशन है उसके लिए जरूरी है। डिपार्टमेंट पर ये प्रेशर रहता है कि कोई भी आदमी सीएम साहब को मिल सकता है, मैम को मिल सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो जन सुनवाई रेगुलर रहनी जरूरी है, लेकिन इस तरीके से एक रेगुलेटेड सिस्टम, और ऐसे जैसे मैंने कहा ना, फिल्टर होकर आना, फिल्टर होकर आना, और फिर उसकी सुनवाई भी होना, दोनों चीजें, और गैप भी होना, और उसके बाद एक ऐसा खड़े टेबल पर भी होना, और साथ में दाई और बाई और सिक्योरिटी है, और आपके पर्सनल असिस्टेंट भी है जिसको फॉलो अप करना। मैं यही कहूंगी, एक सिस्टम खड़ा करना जरूरी है। हाँ। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम क्रिएट करना, हर ऐसे और ऐसा सुनवाई जैसे सीएम मैडम करें, ऐसे हर सेक्रेटरी करे, हर एमएलए करे, हर एमपी करे, ताकि सारा प्रेशर सीएम पर नहीं आए उनके सुनने पे। उनको पता हो कि दूसरे लोग भी ऐसे समय करते हैं, एक ऐसी समय में हर एक ऑफिसर को ऐसी जन सुनवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये उनका ये मानना है कि जन सुनवाई जरूरी होती है, और ऐसी एक घटना से जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको प्रिकॉशंस अपने बढ़ाने होंगे। राधिका खेड़ा जी, ये फोटो तो डाली है हरीश खुराना जी ने, लेकिन ये फोटो क्या साबित करता है?
सभी को नमस्कार। अंजना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री पे जो आज हमला हुआ है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। एक कायराना हमला है और एक राजनीतिक साजिश है। अब हमलावर कौन है? आपने जैसा बताया, शराब तस्करी और मारपीट जैसे 5 मामले आपराधिक उसके ऊपर है। और तस्वीरें, यही तस्वीर जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जो आप भी कह रहे हैं, ऑपोजिशन भी कह रहा है कि तस्वीर तो किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल, तस्वीर किसी की हो सकती है, लेकिन फिर ये आदमी गोपाल इतालिया, आपके संवाददाता बता रहे थे, उसका फोन स्विच ऑफ है। अगर गोपाल इतालिया का इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो गोपाल इतालिया अपना फोन ऑफ करके क्यों बैठे हैं? जिसको कोई डर नहीं होता और सत्य होता है, वो आपके शो पे फोनो दे रहे होते हैं और साफ नहीं, तौर पे बल्कि बोल हमने रहे होते हमने हैं। ये भी रिक्वेस्ट किया है अपनी टीम को कि वो गोपाल इटालिया का फोन ट्राई करें और वो हमें बताएं कि आखिर क्या वो वाकई शख्स को जानते हैं या नहीं। ये 40 मिनट का कार्यक्रम चलता है, 18 मिनट तो निकल गए हैं, अभी भी 25 मिनट है। गोपाल इटालिया खुद आए और बताएं क्या है। लेकिन इस तस्वीर से साबित क्या होता है राधिका जी? जो भाग रहा है उसके दिल में चोर है, और ये वही कुनबा है जिसकी राजनीति शराब माफिया और महिलाओं के प्रति गुंडागर्दी पर टिकी है। और ये हमला क्यों हुआ है, वो ये बिल्कुल साफ बात है कि इन लोगों से, आम आदमी पार्टी से, बीजेपी सरकार के दिल्ली में काम हजम नहीं हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीब की स्वास्थ्य सुरक्षा हो, देवी बस सेवा से महिलाओं की सुरक्षित यात्रा हो, सीवर और पानी व्यवस्था का सुधार हो, यमुना की सफाई और पुनर्जीवन हो, बिजली सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, और सबसे है जो ये रोज सुबह मुख्यमंत्री जी लोगों से मिल रही है, जनता दरबार लगा के, बिना आगे कोई टेबल के, बिना सुरक्षा के, इस बात से तकलीफ होनी है। क्योंकि जो पार्टी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के नाम पे आई थी, वो महिलाओं का क्या सम्मान करती है वो सबने देखा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर जब उनका ओएसडी स्वाति मालीवाल, जो उनकी राज्यसभा सांसद है, उसको पीट देता है, तो उनकी सोच ऐसी ही है कि अब वो गुंडे गुजरात से अपने भेज रहे हैं अपनी पार्टी के, अब मुख्यमंत्री को मारने को, क्योंकि वो महिला है। ठीक है, पर थोड़ा ये सा मैं बता इंतजार दूं करते कि हैं। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, मैं पुलिस क्या कहती है, क्या पुलिस वाकई ये कनेक्शन सीधा निकालती है?